दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी विष्णु जी से 3 प्रश्न पूछती हैं। वह कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री से समय से पहले विधवा होती है। प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर वो 3 प्रश्न कौन से हैं? तो माता लक्ष्मी कहती है, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री से समय से पहले विधवा होती है। मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी, परंतु मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरे मन से और लगन से सुनूंगी। अब आप उस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कि कथा सुनने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उसके 2 बेटे थे और सेठ के दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा काम काज भी अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मरती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी, वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, छोटी बहू बहुत ही समझदार और बहुत भोली थी। इसलिए उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम शीतला था। बेचारी सुबह जल्दी उठकर के अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में शीतला हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, शीतला घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली है, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना।
और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी, और सुन अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी शीतला करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। फिर सास के जाने के बाद उसने घर की सफाई करने के बाद शीतला खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ, और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। शीतला ये सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आए। तो शीतला ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आए हैं। जब शीतला ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं। दोस्तों, वह साधु महाराज शीतला से कहता है कि बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी शीतला बहुत सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। वह मन ही मन सोचने लगी कि साधु को कैसे भोजन कराऊं, और उसी समय शीतला के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूँ। ऐसा सोचकर उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। वह साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि शीतला की सास आ गई, और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा, और एकदम गुस्से से साधु महाराज को देखकर कहने लगी, यहाँ पर किसी प्रकार का भंडारा या दावत तो नहीं चल है, जो तू राह चलते पागल भीख मांगों को बैठकर खिला रही है। शीतला ने अपनी सास को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब वह बहुत ही गुस्से में शीतला से कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भीख मांगे को इतना सारा भोजन दे दिया। तो शीतला डरती हुए बोली, सासू माँ, मैंने साधु को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने शीतला को भी धक्के मारकर के घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रह गई, परंतु उसकी सास ने उसकी एक ना सुनी। उस पत्थर दिल औरत का दिल नहीं पसीजा। अब शीतला के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट जाए। दोस्तों, इस प्रकार शीतला दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल गई, और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। भूख प्यास से तपती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी, तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह बारिश से बचने के लिए शीतला ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग कितना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोट बना था। ये सोचकर वह उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी, और जब तक वर्षा हो रही है वह कोट में ही रहेगी। दोस्तों, जब शीतला उस कोट के अंदर घुसी तो उसे कोट के अंदर एक साधु मिले। साधु को देखकर शीतला ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तब संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर करते हैं, क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं
और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो शीतला को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर शीतला मायके ना जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीता कि एक दिन की बात है, शीतला अपनी कुटी में बैठी कुछ काम कर रही थी। उसे पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसको संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई और जब शीतला ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटा, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाएं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाएं करवट लेने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से सुपुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलने से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दोस्तों, इस प्रकार शीतला ने पर्ची पर लिखी बातों को अच्छे से समझकर 10वीं रात में अपने पति से मिलन किया और गर्भधारण किया। फिर एक दिन वह सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर वह पूजा पाठ करने बैठ गई और शीतला का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद एक बड़ा जोरदार तूफान आ गया और शीतला की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर शीतला बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। ये पता उसी कोटर का था जिस कोटर में शीतला बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और शीतला ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़कर उसी कोटर के पास आ जाए। तो दोस्तों, उधर शीतला कोटर में आकर छुप जाती है। जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था, उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह शीतला वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता वना। मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां टापू है। वह ऐसा कहकर वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गई कि पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी शीतला कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही शीतला को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से शीतला की नींद खुल गई और कोटर को उड़ता देख करके वह एकदम से घबरा गई। दोस्तों, जब शीतला ने कोटर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अंततः शीतला ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा।
फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसी के जाने के बाद में शीतला कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही शीतला ने सोने टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित में पड़ गई। ये रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही शीतला ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर शीतला ने अपनी साड़ी के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः आकर के उसी कोटर में छिप गई। उधर दोनों राक्षसी उसी पेड़ पर वापस आ गई और वह आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहां से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह पेड़ उड़ करके आया था। शीतला तब तक उसी कोटर में छुपी रही जब तक राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई, वैसे ही शीतला सोने की रेत ले करके उस कोटर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी, फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। वह ऐसा सोच रही थी। तब तक शीतला का पति शीतला को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और शीतला ने अपने पति को सारी बात बता दी है और पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ऐसा बोल करके वह सारा सोना अपनी सास को देती है और उसे सोने कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। सोना लेने के बाद में शीतला की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ पाए, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुनकर के शीतला कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए कितना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या, जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आऊंगी। तब दोस्तों शीतला ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने शीतला की एक बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई। उधर बाद दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आए तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर शीतला की सास ये सोचकर मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लाऊंगी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप न चल करके मत्स्य पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसी ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की ओर उड़ चला। इस प्रकार राक्षसी की बात सुनकर कोटर में बैठी वह लालची स्त्री संयम न रख सकी और एकदम से बोल पड़ी कि तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो, मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री की आवाज सुनी तो राक्षसी ने समझ लिया कि इस पेड़ की कोटर में कोई जरूर छुपा बैठा है और वह दोनों राक्षसी भी कोटर के अंदर चली गई। और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसी ने उस लालची स्त्री को देखा तो उसे उठा करके पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी शीतला का ससुर शीतला के पास जाता है और उससे कहता है कि बेटी, मैं तो उसे पहले ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए।
मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। दोस्तों, शीतला अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में शीतला को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति से शीतला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा शीतला को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, अब शीतला को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया। उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में बीतने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के शीतला के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। शीतला एक बहुत ही दयावान और बहुत संयमशील मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया और शीतला को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया और शीतला और जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो शीतला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वो है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में वो कोट में घुस गई और राक्षसों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता। सेठ की छोटी बहू शीतला की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है, इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्र बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।